तो हम सीख कर जाएं कि कैसे हम नशा मुक्त पूरा जीवन रह सकते हैं। और इसके बहुत सारे सबूत हैं कि बहुत सारे लोगों ने नशे पर जीत हासिल की है। बहुत सारे लोगों ने नशा किया है, बर्बादियों को, तबाहियों को देखा है और उसके बाद अपने को ठीक किया है। सच कह रहा हूं मैं, जुड़ कर बताइए बात। तो अगर आप आए हैं तो उदास या मायूस या परेशान ना रहें, क्योंकि उदास, मायूस, परेशान रहने से मेरे सीखने पर असर पड़ता है। मैं सीख नहीं पाता हूं, मैं खुन्नस में आ जाता हूं, गुस्से में आ जाता हूं। प्रयास करें कि मैं अपनी डिजीज को, अपनी बीमारी को समझ पाऊं, अपने हालात को समझ पाऊं। मतलब ये लड़ाई का मुद्दा नहीं है, मेरा सेंटर से, घर वालों से कोई लड़ाई का मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा है कि मैं जीवन को बिना नशे के नहीं जी पा रहा हूं। और उससे हो क्या रहा है कि मैं समय से पहले दुनिया छोड़ दूंगा, समय से पहले मैं चीजों से भटक जाऊंगा। तो दोस्तों ये बात समझने की कोशिश करें कि मुझे भटकना नहीं है। जितना आपने भटकना था समझे, भटक लिया, लेकिन खुश रहें और सीखें कि क्या बताया जा रहा है। मैंने आपको कितने जोन बताए? 3। यहां अगर आप थे तो यहां भी इलाज में भेजने की कोई जरूरत नहीं है आपको। यहां पे भी लोग डाउट करते हैं, बस समझाते रहते हैं, बेटा मान जा, पिताजी मान जा, नशा मत कर, क्योंकि ये येलो जोन है। यहां पर आप नशा तो कर रहे होते हैं लेकिन साथ के साथ काम धंधा भी। अब यहां में और यहां में थोड़ा सा फर्क है। यहां पर से यहां जाने में लगता है कि अब इस बंदे को घर पे रखना ठीक नहीं है। ये कौन सा जोन है? रेड जोन में जो व्यक्ति पहुंच गया। रेड जोन का मतलब है कि किसी के घर वालों ने अगर ये फैसला ले लिया है कि इसको सेंटर भेजा जाए तो वो तुरंत समझ ले कि वो रेड जोन में है। क्योंकि अगर आप यहां नहीं होते रेड जोन में, क्योंकि आपको क्या लगेगा हमेशा कि मैं कहां पर हूं? कहां लगेगा आपको? इनको जरूर लगेगा, इनके एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि इनको जरूर लगेगा मैं कहां पर हूं और मुझे खामा का सेंटर। सेंटर जो आ गया रेड में है, मतलब कोई और दूसरी बात सोचनी नहीं है। ये मापदंड है। अगर किसी के घर वालों ने किसी काउंसलर से, सेंटर से सलाह की है, भेजा नहीं है, सलाह की है, तो भी वो एडिक्ट है। और भेज दिया तो समझो 110% एडिक्ट है। किसी के घर वालों ने भेजा नहीं है ना, और बात ही की अभी कि जी बताओ कहाँ इलाज होता है, कैसे होता है, कितने दिन लगते हैं, वो व्यक्ति भी एडिक्ट है। तो हम कहां पहुंच गए? हम रेड जोन में पहुंच चुके हैं। और यहां पर समझाना बुझाना यहां हो सकता था, समझाना बुझाना यहां घर का समझाना बुझाना काम। और जब आपके घर वाले आपको सेंटर भेजते हैं तो आपको एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और वो प्रॉब्लम इतनी भयंकर होती है कि आप और आपके घर वाले दोनों लड़ने लग जाते हैं। उससे होता क्या है कि आपकी रिकवरी पर फर्क पड़ता है। तो हम पहले यहां पर थे, फिर हम, और अब हम। इसके बाद देखिए रेड जोन में जो आ जाता है, ये लोग काम धंधा, बिजनेस, बाई चांस कोई इक्का दुक्का कोई कभी कर लिया, नहीं तो ये लोग ज्यादातर काम वाम सब छूट जाते हैं, क्योंकि नशेबाजी इतनी भयंकर हो जाती है कि फिर जीवन चलाना मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों यहां से वापसी की जा सकती है, यहां से वापसी। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? नशा मुक्त जीवन से वापसी। देखिए अब हमें क्या करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं इस जोन में रह लूंगा। क्या सोचते हैं? कभी कभी थोड़ा थोड़ा कर लिया करेंगे, हाँ माड़ी मोटी कर लेंगे।
भूल जाओ। आपको यहां से कहाँ आना होगा, और कोई जोन नहीं है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। आपने करके देखा है, थोड़ा थोड़ा कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, ब्रांड बदल लूंगा, जगह बदल लूंगा, मकान बदल लूंगा, घर बदल लूंगा, नशा बदल लूंगा, करके देखा है। क्या आपको कामयाबी मिली? नहीं। क्या नशा मुक्त हुए? नहीं। सच कह रहा हूं, मैं झूठ कह रहा हूं, कामयाबी नहीं मिलेगी आपको रेड से। और उसमें एक प्रोग्राम काम करता है रिकवरी का, हमारा 12 कदमों का कार्यक्रम। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू। इस बात को समझने का प्रयास करें कि हम यहाँ क्यों हैं। हम यहाँ इसलिए हैं कि हम जीवन की शर्तों पर जी नहीं पा रहे थे। स्पीकर के पास आ जाओ थोड़ा। हम जीवन की शर्तों पर जी नहीं पा रहे। असल में ये जो मैं यहाँ पर एक चित्र बनाऊंगा, इस चित्र से समझें आप कि इलाज की जरूरत किनको है। मतलब हर इंसान जो शराब पी रहा है या शुरुआत में उसने गांजा पीना शुरू किया है या स्मैक, तो उसके घर वाले उसको सेंटर नहीं भेजते। कब भेजते हैं? जब उन्हें लगता है कि खूंटा तो गया, रस्सी तो गई, बाल्टी तो गई, चारा तो गया, दूध तो गया, कहीं ऐसा ना हो भैंस भी। इस आदमी की इज्जत मान मर्यादा, काम धंधा, पढ़ाई लिखाई तो, इसकी रिस्पेक्ट तो, कहीं ऐसा ना हो ये भी। तो एक मौका हर परिवार, कितना भी गरीब हो, अपने बच्चे को जरूर, जितनी सहूलियत होती है उतने घर वाले उसको मौके, जितनी सहूलियत नहीं होती उसके घर वाले छोड़ देते हैं। फिर वो कहते हैं यार हम रोटी खाएं या तेरा इलाज कराएं, या जिंदगी को जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है और तू नशे से बाज। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर हम नशेबाजी को, अगर हम ये देखें कि कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें इलाज की जरूरत पड़ती है या जाना चाहते हैं, अगर हम आप सबकी बात करें, इसको हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। कितने में बांट दिया? 3 हिस्सों में। ये एक जनसंख्या है, ये एक जनसंख्या, ये वो जनसंख्या है जो कभी नशा नहीं करती, जो कभी नशा नहीं करती। इसको कहेंगे हम ग्रीन एरिया। क्या कहेंगे? ग्रीन जोन कह सकते हैं। ग्रीन जोन मतलब ये वो जोन है जहां पर कभी भी कोई नशा नहीं होता, नहीं करते लोग। आपके जीवन में भी ये जोन रहा होगा कभी कि आप कभी नशा नहीं करते थे। जैसे उम्र बढ़ी, फंटासियां बढ़ी और बुराइयां आई, तो हम किसी न किसी कारण से, क्यूरियोसिटी से, दोस्तों से, हम यहां से अगले पायदान पर चले गए और ये पायदान था येलो जोन। येलो जोन मतलब हम कभी कभी नशा करने लगे, समाज की इज्जत मान मर्यादाओं को, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए। हम काम भी कर रहे थे, नौकरी भी कर रहे थे, कमा भी रहे थे, अच्छी रेपुटेशन भी थी, लेकिन हम लग गए थे, दिहाड़ी में लग गए, लेकिन मैनेज कर रहे थे, जीवन मैनेज हो रहा था, लोग भी सेटिस्फाइड थे, घर वाले भी संतुष्ट थे। चलो कोई बात नहीं, सब कर। हाँ जी, काम तो कर ही रहा है। हाँ काम कर रहा है, दुनिया पी रही है, थोड़ा बहुत कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो उन्होंने बर्दाश्त, थोड़ा सा विरोध तो हुआ था यहाँ पर, थोड़ा सा विरोध तो यहाँ, जब आप यहाँ से यहाँ पर आए तो विरोध तो हुआ, ये क्या कर रहे हो तुम, लेकिन शायद कंप्रोमाइज हो गया कि चलो। और जैसे जीवन की चुनौतियां बढ़ती चली गई, क्या बढ़ती चली गई? जीवन की चुनौतियां जैसे ही बढ़ी, हमारी जिम्मेदारियां बढ़ी, तो हमारी पर्सनालिटी जिसमें दोष था,
देखिए शराब पीते पीते 2 पैक पीते पीते लोग दुनिया छोड़ गए, लेकिन 2 से कभी 3 एक मेरा भाई था, वो रात को इतनी सी पीता था, उसके अलावा पीता ही नहीं था। मैंने कहा ये सही है। और जो शराबी होते हैं, एक बार ढक्कन खुल गया तो ढक्कन बंद नहीं होगा, मतलब वो बेहोश हो जाएगा। जो स्मैक वाला है, जब तक स्मैक या नशा कोई भी खत्म नहीं होगा तो उसको चैन, सच करो मैं जुड़ कर बताइए बात भाई साहब, या तो वो प्लान खत्म हो जाए या वो खत्म हो जाए, या तो शराब खत्म हो जाए या वो बंदा बेहोश हो जाए, दोनों में से एक चीज होगी। तो वो उसको कहते हैं हम कि वो नॉर्मल पीने वाला नहीं है। ये तो हरे जोन में तो बिल्कुल ना पीने वाला है। कौन है? ना पीने वाला। ना पीने वाला। ये कौन है? कभी कभी पीने वाला। ये कौन है? कभी कभी पीने वाला। समाज की जिम्मेदारियों को, अपनी कर्तव्य को, अपने फर्जों को निभाते हुए जो कभी कभी करता है, उसे कहते हैं कि सोशल ड्रिंकर है। क्या कह रहे हैं इसे? सामाजिक पीने वाला। लेकिन यही सामाजिक पीने वाला क्या होता है? यहां से यहां पर आया और चीजें बिगड़ते चली गई, घाटे होते चले गए, काम छूटते चला गया, और यहां से ये व्यक्ति चला गया, अब कहां पर आ गया? ये रेड जोन, डेंजर। देखिए घर वाले ना तो आपको यहां पर इलाज बस चलिए, लाइट कैमरा साउंड। जिम्मेदारियां क्या है? अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना। हमने एडिक्शन के दौरान, नशे के दौरान अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया था। हमारी जिम्मेदारी क्या थी? अपना कार्य करना, जीवन का आनंद लेना, परिवार की परवरिश करना, समाज में नियमित तरीके से चलना। हम नशे के दौरान तरीके से नहीं चल पाए। यह सब चीजें हम बिना नशे के ही कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर हम यह सोचते हैं कि मैं नशा भी करूं और नशा करने के बाद अपनी जिम्मेदारियों को भी उठाऊं, तो यह हमारे लिए बिल्कुल गलत है। मनमुटाव रखना। हम लोगों के सामने दिखावा किया करते थे कि हम सभी लोगों से बहुत खुश हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हकीकत तो यह थी कि जब तक हमारी बॉडी में हमारा नशा रहता था, जब तक हम कितने ही दुखी क्यों न हो, हम नशा का मुखौटा पहनने के बाद अपने दुख को बयान नहीं कर पाते थे और अंदर ही अंदर बेवजह की बातों को लेकर घुटते रहते थे और अपने आप को नशा करने के लिए और ज्यादा बढ़ावा दिया करते थे। मगर आज के दिन हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है।